नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने डीएमके के प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पहुंच गए हैं, जिस पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि डीएमके वाले हमेशा बिहार के लोगों को अनपढ़ और पानी पूरी बेचने वाला कहकर गाली देते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि बिहार जाने के पहले उनसे माफी मांगिए। आपके डीएमके वाले हमेशा बिहार के लोगों को अनपढ़ और पानी पूरी बेचने वाला कहकर गाली देते हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं एमके स्टालिन, अगर आप में हिम्मत है तो आप जाकर बिहार के लोगों से कह दीजिए कि आप टॉयलेट क्लीनर हैं। आपने बिहार के लोगों का अपमान किया है। पहले आप उन्हें गाली देने के लिए बिहार में माफी मांगिए। और आपके बेटे ने कहा है कि वो सनातन धर्म को ही मिटा देगा, जिसका बिहार के लोग पालन करते हैं। स्टालिन, आप बिहार विरोधी हैं और अब वोट के लिए वहां जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमके स्टालिन यात्रा में शामिल हुए हैं। आपको तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, विपक्ष की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में की जा रही है, जिसमें संयुक्त रूप से आपको तेजस्वी यादव, राहुल गांधी खास तौर पर प्रमुख चेहरे के तौर पर नजर आ रहे थे। और देखिए, अब एमके स्टालिन, जिन्होंने कई दफा बिहार को लेकर विवादित बयान दिए हैं, विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो जब बिहार आए हैं तो जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष ने सवाल खड़े किए हैं और ये पूछा है कि आपकी हिम्मत आखिर कैसे हुई उसी बिहार की धरती पर आने की। वोटों के लिए सिर्फ आप यहां पर आए हैं क्योंकि बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए आपने कई बार विवादित शब्द कहे हैं, विवादित बयान दिए हैं। बिहार वासियों को यहां तक कि बहुत सारी बातें कही, उन्हें अलग अलग विशेषण दिया और ये कहा कि पानी पूरी बेचने वाले सारे बिहारी होते हैं। Chief Minister Mr. Stalin visiting Bihar, it's laughable. I dare Mr. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu. Your DMK people have been abusing the Biharis, the Bihar people as illiterates, as panipuri sellers, as toilet cleaners in Tamil Nadu. I challenge you, Mr. MK Stalin. If you have the guts, you go and tell Bihar people today that you people are toilet cleaners in Tamil Nadu. Will you? You have the guts? If you have the guts, you say that. Don't act. You are going to Bihar. You have insulted Bihar people. How dare you people say? First you apologize in Bihar for abusing them. Your Dayanidhi Maran, your MP, told that Bihar people are toilet cleaners. Your son, Udayanidhi Stalin, had said he will eradicate Sanatan Dharma, which Bihar people follows. Mr. Stalin, you are anti-Bihari, you are anti-Indian, and now you are trying to act and go there for votes. Is it not shameful? மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா, இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். और देखिए, बिहार दौरे पर डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन पहुंचने वाले हैं और इसी को लेकर एलजेपीआरवी सांसद अरुण भारती ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। तो अब मच्छरों से वोट मांगने आ रहे हैं। कमाल की बात यह है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने बिहारियों को इस तरह से मच्छरों से कंपेयर किया। ये तुलना सरासर गलत है। तो आज क्या जरूरत पड़ गई है कि वो बिहार आकर के अब अपने गठबंधन के लिए यहाँ आकर के वोट मांगे। ये जवाब उनको भी पहले देना चाहिए कि जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने पहले की थी, क्या उसके लिए आकर के राहुल गांधी और उनके नेता स्टालिन माफ़ी मांगेंगे? उसके बाद ही यहाँ की जनता से वोट की अपील करने के लिए वो फिर काबिल माने जाएंगे। राहुल गांधी पूरे नकली गांधी परिवार है। हाँ, 50 साल रहेंगे, काम के बल पे रहेंगे।
27 करोड़ गरीबों को आज तक आपके दादी से लेकर के आपने निकाला क्या? काम के बल पे 50 साल रहेंगे और आप झूठ बोलते रहिए, जनता आपको इसी तरह से सड़क के किनारे कर देगी। और जिस ढंग से बिहार को गाली देने वालों को, हिंदुओं को गाली देने वालों को, स्टालिन को और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को जमा कर रहे हैं, या तो आप माफी मांगिए, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और देखिए, स्टालिन के बिहार आने पर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य होता है कि ऐसे लोग बिहार आखिर आ कैसे रहे। स्टालिन जैसे लोग हमेशा बिहार के लोगों को गाली देते हैं। गठबंधन ऐसे ही लोगों को बिहार बुला रहा है जो बिहारियों को गाली देते हैं। इनकी आत्मा बिहार आने को राजी कैसे हो जाते हैं। लेकिन इन तमाम बयान से पहले हम आपको स्टालिन का बयान सुनवाते हैं कि बिहार आने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है। சமூக நீதி, மதச்சார்பின்மை ஆகியவற்றோட அடையாளம் அவர். सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, यही लालू प्रसाद यादव जी की पहचान है। பீகார் என்றாலே மரியாதைக்குரிய லாலு பிரசாத் யாதவ் அவர்கள்தான் எல்லோருக்கும் நினைவுக்கு வருவார். बिहार के नाम आते ही हमें माननीय लालू प्रसाद यादव जी याद आते हैं। தலைவர் கலைஞர் அவர்களும் லாலு அவர்களும் மிக நெருக்கமான நண்பர்களாக இருந்தார்கள். हमारे नेता कलंजर करुणानिधि जी और लालू जी बहुत घनिष्ठ मित्र रहे। எத்தனையோ வழக்குகள் மிரட்டல்கள் வந்தாலும் பாஜகவுக்கு பயப்படாம அரசியல் செஞ்ச காரணத்தினால இந்தியாவோட மிகப்பெரிய அரசியல் தலைவர்கள் ஒருத்தரா உயர்ந்து நிற்கிறார் லாலு பிரசாத் அவர்கள். कितने ही मुकदमे और धमकियां आई, लेकिन भाजपा से डरे बिना राजनीति करने के कारण लालू प्रसाद जी भारत के सबसे बड़े राजनीतिक नेताओं में एक बनकर खड़े हैं। அவருடைய வழித்தடத்தில் அப்பாவுக்கு தப்பாது பிறந்த பிள்ளையா உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் தேஜஸ்வி அவர்கள். और उनके पक्षिणों पर उनके योगी पुत्र श्री तेजस्वी जी ने संघर्ष कर रहे हैं। கடந்த ஒரு மாத காலமா இந்தியாவே பீகாரை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. पिछले एक महीने से पूरा भारत केवल बिहार को देख रहा है। இதுதான் பீகார் மக்களுடைய பலம், ராகுல் காந்தியினுடைய பலம், தேஜஸ்வியினுடைய பலம். यही बिहार की ताकत है, यही राहुल गांधी जी की ताकत है, यही तेजस्वी जी की ताकत है। இந்தியாவோட ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்து வரும்போதெல்லாம் அதுக்கான போர்க்குரலை பீகார் எழுப்பியிருக்கு. இதுதான் வரலாறு. जब भी भारत के लोकतंत्र पर खतरा आया, उसका बिगुल बिहार ने ही फूंदा, यही इतिहास है। லோக்நாயக் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் அவர்கள் ஜனநாயகத்தின் குரலை, சோசலிசத்தின் குரலை எதிரொலித்தார். அதுக்காகத்தான் மக்கள் சக்தியை அவர் திரட்டினார். लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र की आवाज, समाजवाद की आवाज गुंजाई और जनता की शक्ति को संगठित किया। அந்த பணியைத்தான் அருமை சகோதரர் ராகுல் காந்தி அவர்களும் தம்பி தேஜஸ்வி அவர்களும் இங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. वही कार्य मेरे प्रिय भाई राहुल गांधी जी और छोटे भाई तेजस्वी जी यहां कर रहे हैं। இவங்க போராடலாம் மக்கள் கடல் மாதிரி திரண்டு வராங்க. जहां भी वो जाते हैं वहां जनता सागर की तरह उमड़ आती है। அதுலயும் தேஜஸ்வி அவர்கள் கார் ஓட்ட
அதில் ராகுல் காந்தி பயணம் செஞ்ச காட்சியை பார்த்தேன். ஏன் மோட்டார் சைக்கிள் பயணத்தை நான் பார்த்தேன். मैंने वो दृश्य देखा जब तेजस्वी जी गाड़ी चला रहे थे और राहुल गांधी जी उसमें यात्रा कर रहे थे. और क्यों मैं बाइक यात्रा भी मैंने देखी. உங்களுடைய நட்பு அரசியல் மட்டும் கிடையாது, ரெண்டு உடன்பிறப்புகளோட நட்பு. आपकी मित्रता केवल राजनीतिक मित्रता नहीं है, ये दो भाइयों की दोस्ती है. ஜனநாயகத்தை காக்க மக்கள் நலனுக்காக நீங்க ஒன்று சேர்ந்திருக்கீங்க. जनता की कल्याण और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप एकजुट हुए हैं. பீகார் எலெக்ஷன்ல உங்களுக்கு வெற்றியை பெற்றுத்தர போறது இந்த நட்பு தான். यही मित्रता आपको बिहार चुनाव में जीत दिलाने वाली है. பாஜகவோட துரோக அரசியல் தோற்க போகுது. தேர்தலுக்கு முன்னாடியே உங்களுடைய வெற்றி உறுதியாயிடுச்சு. भाजपा की विश्वासघाती राजनीति हारने वाली है. चुनाव से पहले ही आपकी जीत पक्की हो गई है. அதனால தான் இந்த வெற்றியை தடுக்க பார்க்கறாங்க. इसीलिए वो इस जीत को रोकने चाहते हैं. நியாயமா முறை तो आपने सुन लिया स्टालिन को, उन्होंने कैसे लालू प्रसाद यादव की भूरी भूरी तारीफ की और ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के नेता हैं और जब भी हम बिहार का नाम लेते हैं या बिहार के बारे में सोचते हैं, लालू प्रसाद यादव हमेशा याद आते हैं और बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है. बढ़ते हैं आगे. स्टालिन के बिहार आने पर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि आश्चर्य होता है कि ऐसे लोग बिहार आखिर कैसे आ रहे हैं. स्टालिन जैसे लोग हमेशा बिहार के लोगों को गालियां देते हैं. गठबंधन ऐसे ही लोगों को बिहार बुला रहा है जो बिहारियों को गाली देते हैं और इनकी आत्मा बिहार आने को राजी कैसे हो जाती है. बिहार के लोग आत्मसम्मान के लिए जीते हैं. है कि देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से कहीं भी वो जाते हैं और अपना काम करते हैं. अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी आए और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने भी जो बिहारी डीएनए के बारे में जो उनका स्टेटमेंट था वो बिहार के लोग भूले नहीं हैं. तो ये सारे लोग जो महागठबंधन के लोग हैं वैसे ही लोगों को बुला रहे हैं जिनका चाल चरित्र स्वभाव बिहार और बिहारियों के प्रति नफरत भरा रहा है. इनके पास कोई विषय नहीं और मुझको लगता है, आश्चर्य लगता है कि ये लोग बिहार आने की सोच कैसे सकते हैं. जहाँ पे इन्होंने बिहारियों को तिरस्कृत किया, बिहारियों को अपमानित किया, बिहारी डीएनए को उन्होंने उसको अपमानित किया और वैसे सब लोगों का जमावड़ा हो रहा है. बिहार की जनता देख रही है और प्रत्येक बिहारी स्वाभिमान के लिए जीता है, आत्मसम्मान के लिए जीता है. इन सबों का जिस मकसद से आ रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा. देखिए, आप सिर्फ स्टालिन जी के नहीं, उनके पुत्र का भी जो बयान कभी कभी जो आता है वो बयान कहीं ना कहीं हमारी देश की जो मैंने जो कहा ना, जो देश हमारा खूबसूरत यही है कि हम कहीं से कहीं हम लोग सब एक हैं. जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करते हैं वहाँ पे आप अपने ही देश के नागरिकों को अगर आप नीचा दिखाते हैं तो वो कहाँ से कोई किसी को वो उचित लगेगा. और देखिए, श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी के राहुल तेजस्वी के साथ घूमने पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि बिहार का अपमान करने वाले लोगों के साथ दौरा करने पर बिहार की जनता से माफी मांगे तेजस्वी और राहुल बाबा. बिहार का अपमान करने वालों को बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और बिहार की जनता से आग्रह है कि उन्हीं की भाषा में बिहार की जनता जवाब दे. संतोष सिंह से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने. स्टालिन और रेवंत रेड्डी को मेरे हिसाब से बिहार में कोई उनकी नैतिकता नहीं है कि बिहार की धरती पे आए. लेकिन उनके साथ जो शहजादे हैं राहुल बाबा और तेजस्वी बाबा और वैसे लोगों को लेके आए हैं बिहार में जिसने बिहारियों का उपहास किया है, बिहारियों का अपमान किया है. हम तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों से आग्रह करेंगे हाथ जोड़ के कि बिहार का अपना अस्तित्व है, बिहार का अपना अभिमान है, स्वाभिमान है. जिस भाषा में रेवंत रेड्डी और स्टालिन ने जवाब दिया है, अपमान किया है, उसी भाषा में बिहार के लोग इस बिहार के सड़कों पे उनका जवाब दे. उस भाषा में दें जिस भाषा में उसने अपमान किया है. बिहार के लोगों से मेरा आग्रह होगा कि स्टालिन और हेमंत रेड्डी के आज बिहार के धरती पर
बदला लेने का समय आ गया है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, दोबारा तिबारा आग्रह करूंगा, बिहार के लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि बिहारी का सम्मान, बिहारी का अभिमान सभी 14 करोड़ बिहारियों के हाथ में है। मित्रों, आप सबसे आग्रह है कि स्टालिन को और रेवंत रेड्डी को उसी के भाषा में जवाब देके बिहार का एहसास दिलाइए और उसको सबक सिखाइए। और स्टालिन और रेवंत रेड्डी के बिहार दौरे पर खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और इसका बदला चुनाव में जनता लेगी। लेसी सिंह से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। देखिए, इससे तो ये उन लोगों का मनसा प्रतीत होता है कि बिहार के साथ क्या उन लोगों का रवैया है, क्या भावना है। एक तरफ गाली देते हैं उनके अलायंस के नेता, उनके पार्टी के लोग, और दूसरी तरफ बिहार ला रहे हैं। इससे तो ये साबित होता है कि बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। पहले तो माफ़ी मंगवाना चाहिए उन लोगों को कि बिहार के लोगों को कहते हैं कि पानी पूरी बेचते हैं, गाली देते हैं, एक तरफ आ रहे हैं बिहार में बिहार के लोगों का समर्थन मांगने के लिए। ये दोहरा चरित्र उन लोगों का है। रेवंत रेड्डी हो, इन लोगों से पहले माफ़ी मंगवाना चाहिए, तब बिहार इन करना चाहिए। बिहार यहाँ लोकतंत्र की धरती है, लोकतंत्र की जननी रही है, इसलिए बिहार ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई भी यात्रा निकाले राहुल गांधी जी, ऐसे ऐसे लोगों के साथ लेके घूमेंगे तो बिहार के लोग उनको कोई तवज्जो देने वाली नहीं है और यहाँ कुछ मिलने वाले भी नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीपी राधाकृष्णन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई। राधाकृष्णन ने तिरुपति से फोन किया था। फोन कर नीतीश कुमार से समर्थन मांगा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन मांगा गया। नीतीश कुमार ने समर्थन देने की बात स्वीकारी भी है और मानी भी। जेडीयू के सभी सांसद एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से फोन पर बातचीत की है। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन ने तिरुपति से उनसे फोन मिलाकर बातचीत की। बताया जा रहा था कि उन दोनों की मुलाकात होगी, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन इस वक्त तिरुपति में हैं, तो उन्होंने फोन पर ही बातचीत की है और नीतीश कुमार से समर्थन मांगा है। नीतीश कुमार ने कहा भी है कि उनका समर्थन रहेगा और जेडीयू के तमाम नेता जो इस वक्त संसद में हैं, उन सभी का समर्थन सीपी राधाकृष्णन को मिलेगा। आपको बता दें कि 9 सितंबर को चुनाव होना है और इसी के अंतर्गत लगातार सियासी गलियारे में सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात का दौर जारी है। और इसी बीच खबर ये आई थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनसे मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फोन कर नीतीश कुमार से सीपी राधाकृष्णन ने समर्थन मांगा है। आज सुबह की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी देश की राजधानी दिल्ली से, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए एम्स जाते हुए नजर आए थे। और इसी बीच अब खबर ये भी आ रही है कि उनसे फोन पर बातचीत हुई है सीपी राधाकृष्णन की। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर हैं। अमितेश, क्या जानकारी है, फोन पर क्या क्या बातचीत हुई है? देखिए, एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, वो दिल्ली से बाहर हैं और तिरुपति में थे। तिरुपति से ही उन्होंने फोन मिलाया था और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने फोन कर बात की और उनसे समर्थन मांगा। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होना है, उसके लिए जो दोनों पक्ष के जो उम्मीदवार हैं, चाहे इंडिया ब्लॉक के हैं या फिर एनडीए की तरफ के उम्मीदवार हैं, दोनों अपना अपना समर्थन जुटा रहे हैं। और एनडीए की तरफ से पहले ही उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। जेडीयू का समर्थन पहले से है, लेकिन एक औपचारिक तौर पर आज समर्थन मांगा है सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री और। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूल में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है। स्थानीय लोगों ने स्कूल में पहुंचकर हंगामा किया। छात्रा को अस्पताल में भर्ती किया गया है। छात्रा ने बाथरूम में खुद को आग लगा ली है। पटना में 5वीं कक्षा की छात्रा ने खुद को आग लगाई है। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्कूल पहुंचकर लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है। स्थानीय लोगों ने स्कूल में पहुंचकर हंगामा किया है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छात्रा को अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल एक छात्रा ने बाथरूम में खुद को आग लगाई, जिसके बाद आक्रोशित होकर लोग वहां पर पहुंच गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।